हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लेके आए हैं एक छोटा सा टॉपिक आपके लिए। और आज का टॉपिक है फ्लक्स थ्रू कोन। और इसके अंदर अक्सर स्टूडेंट्स को थोड़ा सा कन्फ्यूज़न रहता है कि हम फ्लक्स कैसे कैलकुलेट करें, डिस्क के थ्रू या कोन के थ्रू। देखिए, कोन हो या डिस्क हो, दोनों के लिए हमारा जो अप्रोच होगा डेरिवेशन का वो सेम होगा। लेकिन इसमें हमारे पास दो रिलेशन आते हैं। पहले ये समझ लीजिए कोन और डिस्क एक जैसा कैसे है। सपोज़ आपके पास कोई डिस्क रखा, ये कोई डिस्क है। आपने इस डिस्क के सेंटर पर बिल्कुल नीचे यहाँ पे कोई चार्ज रखा हुआ है Q, और इस चार्ज के ऊपर एक डिस्क रखी हुई है। सो ये डिस्क है, यहाँ पर एक चार्ज रखा हुआ है। तो इस चार्ज से जो फील्ड लाइंस आपके पास करेंगे, ये पॉजिटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव चार्ज से फील्ड लाइंस ऑलवेज ओरिजिनेट होती हैं। तो फील्ड लाइंस आपके इस तरीके से बाहर निकलेंगी। तो हमें कैलकुलेट करना होता है कि इस डिस्क में से कितना फ्लक्स बाहर निकल के आ रहा है, फाई कितना होगा। अगर हम इसे कोन मान लें तो कोन भी बिल्कुल वैसे ही बनेगा। जैसे कोन, यहाँ पर आपका चार्ज रखा हुआ है +Q, तो फील्ड लाइंस आपकी इस तरीके से बाहर निकलेंगी। तो दोनों ही केस में हमारा जो सॉल्यूशन होगा वो बिल्कुल सेम होगा। डेरिवेशन जो हम करेंगे वो बिल्कुल सेम होगी, चाहे बात डिस्क की जाए या कोन की। इसमें हमारे पास दो फॉर्मूले आते हैं। एक रिलेशन आता है फाई इक्वल टू Q/2 ε0 1 माइनस कॉस थीटा। और एक रिलेशन आता है Q/2 ε0 1 माइनस x/√अंडर x² + r²। So in this relation 1 minus x/√अंडर x² + r², इसमें और cos थीटा में जो रिलेशन है आपस में, पहले हम ये समझ लेते हैं कि इन दोनों में आपस में क्या रिलेशन है। उसके बाद हम फिर डेरिवेशन इसका स्टार्ट करेंगे। तो सपोज ये कोन है, चार्ज आपका कोन के बॉटम पर है, एंड दिस इज द एक्सिस ऑफ कोन। सपोज इस कोन का जो रेडियस है ये r है, और जो एक्सिस है सेंटर से उसकी डिस्टेंस x है, और इस एंगल को हम मान लेते हैं थीटा। सो दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। तो cos थीटा जो होता है वो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो हाइपोटेन्यूस को आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं, √x² + r²। सो cos थीटा की वैल्यू हो जाएगी, बेस इज x और अपॉन में हाइपोटेन्यूस, तो √x² + r²। सो यू कैन सी दिस cos थीटा is directly converted to x/√x² + r²। डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है। इसलिए एक रिलेशन हमारे पास 1 माइनस cos थीटा का होता है, और एक रिलेशन हमारे पास 1 माइनस x/√x² + r²। जब हम डेरिवेशन करेंगे या फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास रिलेशन जो आएगा वो 1 माइनस x/√x² + r² आएगा। उसको हम कन्वर्ट कर लेंगे cos थीटा में। ओके, लेट्स स्टार्ट। सो अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना हो इस पॉइंट पर, पॉइंट P, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होगी E = 1/4πε0 चार्ज बाई डिस्टेंस स्क्वायर। ये डिस्टेंस हो जाएगा आपका √x² + r²। तो √x² + r² और स्क्वायर डिस्टेंस का स्क्वायर होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड में डिस्टेंस का स्क्वायर। सो E will be 1/4πε0 is k,
क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो ये वैल्यू ई की आ गई। अब हमें यहाँ पे दूसरी चीज़ चाहिए डी एस यानी कि एरिया, और तीसरी चीज़ चाहिए हमें इस दोनों के बीच का एंगल। सो फाई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इंटू डी एस इंटू कॉस थीटा एंगल। तो फाई इक्वल टू, इसमें कुछ चीज़ें कांस्टेंट है तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज कांस्टेंट, क्वांटिटी बाहर ले लेंगे, क्यू इज कांस्टेंट, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इंटू डी एस इंटू कॉस थीटा। Suppose this angle is theta and this angle is alpha, स्मॉल एंगल जो बन रहा है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आप देखेंगे तो पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड डायरेक्शन में होता है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन हो गई। तो ये एंगल पे अल्फा हो जाएगा। तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी, बिकॉज दिस एंगल इज अल्फा, सो कॉस थीटा की जगह पर हम लिख सकते हैं कॉस अल्फा। सो फाई इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इंटू डी एस इंटू कॉस अल्फा। अब डी एस की वैल्यू कैसे निकालनी है, तो डी एस जो है वो एरिया है जहाँ से हम स्मॉल फ्लक्स कैलकुलेट कर रहे हैं, यानी कि डी फाई। तो ये वाला हम एरिया कैलकुलेट करेंगे। ये एरिया कैसे कैलकुलेट होगा, तो सपोज दिस इज़ अ रिंग, मेटल की ये रिंग है, इस रिंग को आप बीच में से कट कर दीजिए तो इट विल बिकम ए मेटलिक स्ट्रिप लाइक दिस, ऐसे स्ट्रिप बन जाएगी। और हमको ये वाला एरिया चाहिए इसमें से, और इसकी लेंथ हमने माना हुआ है एल, सपोज इसकी लेंथ एल है, और इसका जो थिकनेस है वो डी आर। तो एरिया लेंथ इंटू थिकनेस, और ये लेंथ किसकी है, एक रिंग की लेंथ है, और रिंग की लेंथ जो होती है वो 2 पाई आर के बराबर होती है। तो 2 पाई आर इंटू 2 पाई आर इंटू डी आर। तो ये एरिया की वैल्यू होगी, यानी कि डी एस जो होगा आपका वो 2 पाई आर इंटू डी आर होगा। सो यू कैन राइट फाई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू इंटीग्रेशन ऑफ डी एस की जगह पे हम लिख सकते हैं 2 पाई आर इंटू डी आर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इंटू कॉस अल्फ़ा। कॉस अल्फ़ा की जो वैल्यू है वो कैलकुलेट होगी, कॉस अल्फ़ा, ये एंगल अल्फ़ा है, अगेन अल्फ़ा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फ़ा। ये एंगल अल्फ़ा है, तो एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, नीचे बेस, और कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस इज एक्स, हाइपोटेनियस इज रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। सो वी कैन राइट एक्स अपॉन रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब इसमें कुछ चीज़ें वेरिएबल हैं, कुछ चीज़ें कांस्टेंट है, तो जो कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगी, जो वेरिएबल है उसको हम इंटीग्रेट करेंगे। वेरिएबल क्या है, जैसे जैसे हम सेंटर से आगे बढ़ेंगे, सरकमफ्रेंस की तरफ जाएंगे डिस्क के, तो आर की वैल्यू चेंज होगी। तो इंटीग्रेशन जो होना है वो आर का होना है। आर के अलावा जो भी वेरिएबल है इसके अंदर वो एज ए कांस्टेंट काम करेंगे। आर कहाँ से कहाँ तक चेंज हो रहा है, जब हम सेंटर पर हैं तो आर की वैल्यू 0, जब सरकमफ्रेंस पर पहुंच गए तो आर की वैल्यू कैपिटल आर के बराबर होगी। दैट मीन्स जब हम फ्लक्स कैलकुलेट कर रहे हैं तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू आर 2 पाई आर इंटू डी आर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर
और यहाँ भी एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये रूट के अंदर इस पावर हाफ, इसकी पावर 1, तो एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की होल पावर 3/2 into max. X is constant taken outside. Phi is equals to 1/4 pi epsilon naught. सॉरी Q यहाँ छूट गया, Q Q इंटू एक्स, एक्स भी आपका कांस्टेंट होगा, इंटीग्रेशन 0 to r dr अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की होल पावर 3/2। तो हमारे पास वैल्यू जो आ रही है वो फाई इज इक्वल्स टू क्यू इंटू एक्स अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 पाई इंटीग्रेशन ऑफ 0 to r इंटू डी आर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। 2 से पाई कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो वी विल गेट q इंटू एक्स 2 एप्सिलॉन नॉट 0 to r डी आर अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की होल पावर 3/2। सो इंटीग्रेशन करने के लिए हम यहाँ पे इसको मैथमेटिकल मैनिपुलेशन करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएंगे। सब्स्टिट्यूशन मेथड के अकॉर्डिंग लेट कंसीडर कर लीजिए कि एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर, और दोनों तरफ इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, डिफ्रेंशिएट कर दीजिए आर के रिस्पेक्ट में। जब आर के रिस्पेक्ट में इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, आर के रिस्पेक्ट में जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये कांस्टेंट हो जाएगा, तो कांस्टेंट की वैल्यू 0 प्लस इसकी वैल्यू 2r इंटू डी आर, और इसकी वैल्यू हो जाएगी 2t dt। आर को डिफ्रेंशिएट किया टी के रिस्पेक्ट में, सो 2r dr 2t dt, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, r dr इक्वल टू t dt। तो r dr की जगह पे हम लिख सकते हैं t dt। सो फाई इज इक्वल्स टू क्यू एक्स अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट 0 to r t dt अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को हमने माना हुआ है टी स्क्वायर, यहाँ पर हम रखेंगे टी स्क्वायर, इसकी होल पावर 3/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। सो वी गेट ओनली क्यू एक्स अपॉन में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, सो वी गेट क्यू एक्स अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन ऑफ 0 to r टी डी टी बाई टी क्यूब, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 1/t स्क्वायर बचेगा, वन अपॉन टी स्क्वायर इंटू डी टी, और 1/t स्क्वायर का इंटीग्रेशन आप लोगों ने बहुत बार किया होगा। -1/t इसका इंटीग्रेशन होगा 0 to r, और t की जगह पर जो हमने सब्स्टिट्यूट की थी वैल्यू वो पुट कर देंगे, t की जगह पर आ जाएगा √x स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 0 to r, पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट, फाई इज इक्वल्स टू क्यू एक्स अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट, आर की जगह पे पहले कैपिटल वाला आर, फिर 0 आ जाएगा, सो -1/√x स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1/√x
रूट अंडर आर की जगह पर 0 रखेंगे तो सिर्फ एक्स स्क्वायर बचेगा, रूट से बाहर आके वो एक्स हो जाएगा। सो फाई इक्वल टू क्यू एक्स अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट -1 अपॉन रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स की मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर। अब एक्स की मल्टीप्लाई करेंगे तो फाई इक्वल टू क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस एक्स अपॉन रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस एक्स बाई एक्स कैंसिल होके 1 बचेगा, ये प्लस है पहले लिख लीजिए। तो फाई इज इक्वल्स टू क्यू 2 एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस x upon root under x square plus r square, and it can be written as q by 2 epsilon naught 1 minus cos theta. This is the flux through cone or disc. Thank you.